एक सपना था आजादी के मतवालों का। जश्न है ये भारत की आजाद 80 सालों का। ऐसा भी क्या हासिल किया इस भारत ने इन 80 सालों में जो तुम जश्न मना रहे हो? प्रयास में मंगलयान मंगल ग्रह तक पहुंचाया। सबसे ही कम लागत में चंद्रयान बनाया। आदिवासी बहनों को राष्ट्रपति बनाया। एनडीए और फौज में लड़कियों को दाखिल कराया। हर क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। समानता, लोकतंत्र और न्याय, और इनमें से भारत ने क्या नहीं आया। और तुम पूछ रहे हो कि भारत ने 80 सालों में क्या हासिल कर पाया। अरे भाई, आपकी ये बड़ी बड़ी बातें आप लोगों से पूछती हूँ मैं, क्या यही है आजादी के मायने? क्या यही है आजादी का मतलब? मंगलयान को तो मंगल ग्रह तक पहुँचा दिया, पर क्या लोगों के घर आने तक मंगल कर पाया? चंद्रयान तो बनाया, पर क्या आम जनता की सोच को इतना ऊंचा कर पाया? आदिवासी महिला को तो राष्ट्रपति बनाया, पर क्या 39,000 पीड़ित महिलाओं को न्याय दिला पाया? एनडीए में लड़कियों को दाखिला तो कराया, पर क्या उन छोटे बच्चों को फैक्ट्रियों से निकाल के स्कूल के गेट तक पहुंचा पाए? ओए अस्सी सालों में भी हम अमीर और गरीब के भेदभाव को नहीं खत्म कर पाए। अमीर और भी अमीर होता जा रहा है और गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। मैं पूछती हूँ आप सब लोगों से, क्या यही है आजादी का मतलब? जो युवक पहले खेलता था मैदान में, आज से लगा रहता है पबजी और इंस्टाग्राम में। स्मार्टफोन बन गया है इस युवक में इतना खास, हमारे हाथ में मोबाइल हो तो हम होते हैं ठीक ठाक। अरे छोड़ ना, उनको तो कोई और दे देगा, तू मेरे साथ ये आजकल के बच्चे भी ना मोबाइल फोन के आगे ऐसे सेल्फी लेते हैं जैसे मुझको लकवा मार गया हो। बेटा तुम भी सुनो बेटा, ये अगर ऐसे ही ये खेलेंगे पबजी तो आगे जाके बेचेंगे सब्जी। बेटा तुम तो सुनो बेटा, यार तूने वो नई वाली वेब सीरीज देखी? क्या नाम था? पता नहीं किस वेब सीरीज की बात कर रहे हो आप। हमारे जमाने में तो सब सीरीज हुआ करती थी। बेटा तुम तो सुनो बेटा। जाओ दादाजी यहाँ से। ये क्या हो गया है आज की पीढ़ी को? मोबाइल फोन के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। कहाँ गए इनके संस्कार? आजादी आज की आधुनिक काल में हम अपने आप को मोबाइल और सोशल मीडिया पे कैद कर लिया है। क्या यही है हमारा डिजिटल इंडिया, जहाँ मोबाइल के हाथ में थे ही हम बाहर की दुनिया को भूल से गए हैं? ना पढ़ाई लिखाई में लगता है इनका बिल्कुल ध्यान, मोबाइल और सोशल मीडिया के सामने करना भूल गए हैं सबका सम्मान। इधर डालिए बेटा। बेटा कैसे हो वर्मा जी? हम बढ़िया, आप बताओ? आप सब बढ़िया, आपकी दुआ है। अरे यार क्या करोगे इतना ओवरटाइम कर, क्या होगा इतनी कमाई का? अरे आप तो जानते हैं कितनी महंगाई है और ऊपर से बच्ची को अच्छी कॉलेज में दाखिला भी दिलवाना है। समय के साथ साथ क्या ये बलिदान का सिलसिला यूं ही चलता रहा। पिता के परिश्रम और माता के बलिदान से छोटू ने अपने सपनों की उड़ान भरी, पर उसके शादी के बाद वो कुछ बदल सा गया। देखिए क्या हुआ। अरे बहू सुनती हो? क्यों परेशान करते हो बहू रानी को? उधर बैठे बच्चे। अरे भाग्यवान, क्या हुआ कि इतनी उदास क्यों हो? क्या बोलूं, तुम तो चले आते ऑफिस और तुम्हारे माँ बाप ने मेरा जीना हराम कर रखा। अरे
वो तुम्हें परेशान कैसे कर सकते हैं? क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं थे? नहीं नहीं, मेरे माँ बाप तो ऐसे नहीं थे, वो तो मुझे जल्दी भी नहीं जगाते थे। अरे वो तो बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए तुमसे काम की बोलती है। ठीक है, मुझसे नहीं आती तुम्हारे माँ बाप की सेवा। या तो तुमने वृद्धाश्रम छोड़ा या तो मैं मायके चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम मत जाओ, मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ। छोटू बेटा, हमने सब सुन लिया है। बहू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं और तेरी माँ कल सुबह ही वृद्धाश्रम के लिए निकल जाएंगे। पर इतनी अजीब बात है, हमने मिलकर इन बच्चों को पाला, इन बच्चों ने तो बूढ़े माँ बाप नहीं पाल सके। देखिए क्या हुआ आगे। जब सब लोग होली का त्योहार मना रहे थे और छोटू के माँ बाप अकेले वृद्धाश्रम में अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। हेलो हेलो, कौन? अरे छोटू बेटा, मैं दादाजी बोल रहा हूँ। अरे दादाजी, आप कहाँ चले गए थे? आपकी बहुत याद आती है। अरे छोटू बेटा, कुछ काम के लिए आया था, मैं आऊंगा तुमसे मिलने। आज होली है ना, तुम्हारे पापा का फोन आया, जरा बात तो करा ना। पापा जी, दादाजी का फोन है। अरे बेटा, उनसे कहते ना कि मैं भी घर पर नहीं हूँ। दादाजी, पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है। यही देखना बाकी रह गया था। ठीक है, पापा आए तो बताइयो दादाजी का फोन आया था। ठीक है दादाजी। पूजा करे, घर में करे कलेश, माँ बाप को तो बोझ लगे ना लगे गणेश। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या यही है आजादी? हमारे यहाँ आज भी बुजुर्गों को उन्हीं के घर में किसी न किसी कारण से पत्रिक मान रहे हैं। पर क्या हम सच में हर रूप से आजाद है? तो आइए इस महासागर के पवन अवसर पर भारत के आत्मनिर्भर सशक्त एक समाधान बनाने का प्राण लेते हैं। देश का पूरा सम्मान, स्वच्छता का पूरा ध्यान, नारी का पूरा सम्मान, कर्तव्यों का पूरा मान, संस्कृति का पूरा मान, माता पिता का पूरा सम्मान, देश प्रेम को सबसे ऊपर, इसलिए तो कहते हैं करना होगा, माता पिता का सम्मान करना होगा, देश प्रेम को सबसे